अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम बाइनेंस के ऊपर स्पॉट ट्रेड कैसे करते हैं। बहुत सारे इस चीज़ को जानते होंगे, कुछ बिगिनर भी होंगे, लेकिन हम लोगों का ख्याल है कि जस्ट हम नीचे आती है मार्केट तो बाय कर लेते हैं, ऊपर जाती है तो सेल कर लेते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग ऐसे होती है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपका प्रॉफिट सिक्योर करते हैं, जो आपका लॉस मिनिमाइज करते हैं। मतलब कि आप लोगों का हर ट्रेड मैनेज हो जाता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे भी फंक्शंस हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो जो बिल्कुल बिगिनर हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है, और जिनको थोड़ा बहुत आता है, ये वीडियो उनके लिए भी है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको तमाम स्पॉट के ऑप्शंस और उसकी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिएगा, कोई स्टेप मिस नहीं करना आप लोगों ने। एक बार अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली और सारे ऑप्शंस आप लोगों को समझ आ गए, यकीन करें आप लोग अपना प्रॉफिट भी सिक्योर करेंगे और इसके साथ साथ आप लोग अपना लॉस भी मिनिमाइज करेंगे। ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत स्पॉट ट्रेडिंग को जानते भी हैं, उनको इन सारी ऑप्शंस का, इन सारी चीज़ों का पता होगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर चलते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से समझाता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। बाकी अगर आप लोग क्रिप्टो की फ्री सिग्नल्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, जिसके अंदर प्रीमियम सिग्नल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनके आप लोगों को जाके महीने के $300-400 देने पड़ते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रीमियम ग्रुप्स हैं। टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। जी, तो मैं अपने बाइनेंस के होम पेज के ऊपर हूँ। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि नीचे ऑप्शंस नजर आ रही हैं आप लोगों को, होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर्स, एसेट वगैरह वगैरह। ट्रेड के अंदर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि स्पॉट ट्रेडिंग होती है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी कॉइन है, अच्छा एक बात याद रखें, पहला तो किंग कॉइन है बिटकॉइन, दूसरा किंग कॉइन है इथेरियम। ठीक है। उसके बाद जो भी कॉइन होता है उसके अंदर भी अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग अपनी तरफ से कर रहे हैं, या तो सिग्नल मिल गया आपको मेरे ग्रुप में, अलग बात है। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ताकि आप लोगों को पता हो कि यार आप लोग जहाँ पैसा लगाने के लिए जा रहे हो, जो कॉइन बाय करने के लिए जा रहे हो, आया वो हलाल भी है या कि नहीं है, किसी हलाल मैकेनिज्म में उसका यूज़ केस है या किसी हराम मैकेनिज्म में उसका यूज़ केस है। जैसे कि एक कॉइन आया था, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, फिर अब आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो वो पैसा पीछे बैक एंड के ऊपर वो कॉइन गैम्बलिंग में यूज़ होता था। ठीक है। एक और कॉइन था, वो पीछे इंटरेस्ट बेस्ड एसेट्स के अंदर यूज़ होता था। इस तरीके से आप लोगों ने उस कॉइन को एक बार देख लेना है। बाकी हमारे जो ग्रुप में सिग्नल आते हैं वो सब हलाल कॉइन्स के ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने फिर भी, अगर आप लोग अपने तय देखते हैं, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि किसी भी कॉइन को आप लोगों ने देखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कॉइन जो मेरा फेवरेट है आजकल, ओपन। ठीक है। मैं उस ओपन कॉइन को ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे। अब इसका हम एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे कैसे। अब सबसे पहले इसके आप लोगों ने फंडामेंटल्स चेक कैसे करने हैं, समझें, ध्यान से समझें। ठीक है। यहाँ पे आए आप लोग, बाइनेंस के ऊपर भी ये लिस्ट है और 20 और एक्सचेंजेस के ऊपर भी ये लिस्ट है। ठीक है। और अच्छा खासा इसके अंदर वॉल्यूम है इस कॉइन के अंदर, इवन के 1.8 बिलियन का इसके अंदर वॉल्यूम आया था जस्ट वन डे में। ठीक है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें कैसे देखनी है। ये देखो, ओपन के साथ ना इन्फो का बटन नजर आ रहा है। ठीक है। इसके ऊपर आप लोग आ जाओगे, यहाँ पे आके आप लोग देखोगे कि इसका मार्केट कैप कितना चल रहा है। ठीक है। 85 मिलियन इसका मार्केट कैप है। ठीक है। रुपीज में नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 1 बिलियन है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन, और सर्कुलेटिंग मतलब कि 225 मिलियन। ठीक है। मतलब कि 1 बिलियन में से 225 मिलियन मार्केट के अंदर है। हर एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंजों के अंदर लिस्ट है। बाकी जो सप्लाई पड़ी है इसकी लॉक है, वो अभी अनलॉक होनी है। ठीक है। यहीं पे ही, इसी जगह पे आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये नीचे देखें, ऑफिशियल वेबसाइट, इसका व्हाइट पेपर, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में बता देता हूँ, आप लोगों ने खुद इसको सर्च आउट कर लेना और देख लेना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग एआई एजेंट्स बना सकते हैं, और स्पेशली इसके अंदर जो स्पेशलिटी है इसके अंदर, मतलब आप लोग खुद इसको सर्च कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसमें। ठीक है। कि आप लोगों ने इस कॉइन को और बाकी कॉइन्स को कैसे आप लोगों ने एनालिसिस करना होता है फंडामेंटली। अब ये जो कॉइन है, कोई भी बंदा कोई भी एआई का टूल बनाता है, एआई का बॉट बनाता है, एआई का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है। ठीक है। उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी बना हुआ है, आप लोग चैट जीपीटी को क्यूरी करते हैं, वो दुनिया जहान से माल उठा के, रिजल्ट उठा के आप लोगों को दिखा देता है। ये कहता है कि भाईजान कोई भी बंदा दुनिया में जो एफर्ट कर रहा है एआई के अंदर, या किसी भी एआई एजेंट में, या एआई बॉट में, या एआई सॉफ्टवेयर में, तो वो जहां से भी डाटा ग्रैब करेगा ना, तो उस डाटा का जो मालिक होगा ना, उस डाटा का जो क्रिएटर होगा, ओपन लेजर, ये कॉइन ओपन लेजर उसको रिवॉर्ड देगा। उस कंटेंट के, उस डाटा के मालिक को ये रिवॉर्ड देगा। और रिवॉर्ड किस में जाएगा? ओपन लेजर के टोकन में जाएगा। फॉर एग्जांपल
आप एक फोटोग्राफर हैं, ठीक है, आप लोग नेचर की वीडियोस बनाते हैं या नेचर की पिक्चर्स बनाते हैं, आप लोगों की एक डेटाबेस है। एक और बंदा है, वो एक एआई एजेंट बनाना चाह रहा है, उसको नेचर की फोटोग्राफ्स चाहिए, वो आपकी डेटाबेस यूज करता है। तो क्या मतलब आपकी डेटाबेस में यूज होगी? नहीं, ऐसे नहीं होगी। जो ओपन लेजर है, अगर आप लोग इसके प्लेटफॉर्म के साथ बना रहे हैं तो ओपन लेजर आपका डाटा यूज करने का आप लोगों को रिवॉर्ड देगा। और रिवॉर्ड किसमें देगा? आप लोगों को ओपन के कॉइन के अंदर ही रिवॉर्ड देगा। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं, इस इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर आप लोग तमाम डिटेल्स देख सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे देखें तो ट्रांजैक्शन कितनी हुई हुई है, इसके ऊपर तकरीबन 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 2106 इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 9400 समथिंग इसके ऊपर वैलेट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लें, आप लोगों को इनकी वेबसाइट के ऊपर हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आप लोग इनको सर्च आउट कर सकते हैं। कॉइन मार्केट के ऊपर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है और 24 आवर्स में कितना है, जब से ये लॉन्च हुआ है कितना है, इसका टोटल ऑल टाइम हाई कितना था, ऑल टाइम लो कितना था। उसके बाद यहाँ पे देखें लेफ्ट टॉप के ऊपर 2 लाइनें नजर आ रही हैं, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को इनके प्रोडक्ट्स, ओपन सर्कल, इकोसिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, इवन के आप लोगों को इनका टेस्ट नेट भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप लोग सर्च करने निकलेंगे तो आप लोगों को मजीद कुछ बातें पता चलती जाएंगी, पार्टनरशिप्स का पता लगेगा। जैसे कि ओपन है, ये एक पार्टनरशिप किसके साथ करने के लिए जा रहा है? ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ करने के लिए जा रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो भी एआई एजेंट्स बनेंगे उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए जा रहा है कि भाई हम आपका डाटा यूज करने वालों को रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त ये पार्टनरशिप करने के लिए जा रहा है। तो मतलब इस तरीके से हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट में कितना दम है। फिर आपको रिसर्च में ये भी पता चलेगा इस कॉइन के बारे में कि साउथ कोरिया जो है, कोरियन ट्रेडर जो है, आप लोगों को पता है दुनिया में कोरियन ट्रेडर्स की ना कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। सिंगापुर में भी जब हम वकार भाई के साथ थे तो एक कोरियन ट्रेडर वाला लफड़ा हुआ था, वो बताने वाला नहीं है लेकिन वैसे बता रहा हूँ। तो मतलब कि कोरियन ट्रेडर जो था ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरियन ट्रेडर जो है वो बड़े तगड़े ट्रेडर हैं, ठीक है। और साउथ कोरिया ने भी इसको परमिशन दे दी है अपने कोरियंस को कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने बैलेंस शीट के अंदर क्रिप्टो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी ओपन को ऐड कर दिया उसके अंदर। इस तरीके से हमने सारी चीजें इकट्ठी करनी है, हमने सारा एनालिसिस इकट्ठा करना है। तो ये कॉइन आप लोगों को बाइनेंस, बेबिट, तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने किसी भी कॉइन का इनिशियली छोटा मोटा एनालिसिस करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम कोई भी कॉइन है, इथेरियम को पकड़ लेता हूं मैं, ठीक है। ये इथेरियम है हमारे पास, इसको मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पे अब आप लोगों को, जब आप लोग यहाँ पे ओपन करते होंगे, आप लोगों को क्या नजर आता है? यहाँ पे आप लोगों को नजर आता है लिमिट, ठीक है, या आप लोगों को नजर आता है मार्केट, ये आप लोगों को चीजें नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग और से देखें तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं और बहुत सारे तरीकाकार हैं। ये सारी ऑप्शंस और तरीकाकार आप लोगों का प्रॉफिट सिक्योर करने में और आपके लॉस को मिनिमाइज करने में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कैसे इनको इस्तेमाल करना है, ध्यान से और बड़े गौर से सुनना है आप लोगों ने। आप न्यू कमर हैं, आप लोगों को नहीं पता कि ये बाइनेंस वगैरह क्या होती है, नो प्रॉब्लम, इसका भी रजिस्टर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिटेल ट्यूटोरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जब आप लोग अकाउंट बना लेते हैं, KYC कर लेते हैं, थोड़े से डॉलर्स परचेस कर लेते हैं, देन आपको क्या करना है, वहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ होती है मार्केट। अब मार्केट को समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मार्केट को सिलेक्ट किया हुआ है। मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट का मतलब है यहाँ पे देखो इथेरियम की प्राइस चल रही है ना 41, 21, 41, 22 वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं कुछ भी डॉलर अगर लिखता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं $10 लिखता हूँ या $15 लिखता हूँ, तो जो मेरी बाइंग होगी ना इसी प्राइस पे हो जाएगी, जो मार्केट रेट चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल 41.14 चल रहा है, 41.14 पे ही मेरे $15 के बाय हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये बाय एथेरियम 41.07 पे चल रहा है, यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देखो एकदम से नीचे ऑर्डर लगा, एग्जीक्यूट हो गया। स्पॉट में आता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास स्पॉट में पड़ा हुआ होगा इथेरियम, ये देखो $15.93 का पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जिस प्राइस पे मार्केट चल रही थी उसी प्राइस के ऊपर एकदम से मेरे इथेरियम बाय हो गए। ओके, अच्छा अब वापस आओ दोबारा ट्रेड सेक्शन में, यहाँ पे आओ। यहाँ पे आप लोगों को दूसरी जो ऑप्शन नजर आएगी वो नजर आएगी लिमिट की, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको TPSL को बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसान समझ आए, ठीक है। लिमिट की, लिमिट का क्या मतलब है भाई, मैं चाहता हूँ कि जब इसकी प्राइस आ जाए 4100 पे, ठीक है, अभी देखो 4105 चल रही है, 4108 चल रही है, जब आ जाए इसकी प्राइस 4100 पे बराबर, या 4000 पे, या 3900 पे, 35 पे, जहाँ पे भी आप लोगों को सूटेबल लगता है, या आप लोगों का ग्राफ चार्ट एनालिसिस आपको कह रहा है, वहाँ पे $15, ये देखिए यहाँ पे USDT लिखा हुआ है ना, यहाँ पे $15 का मेरा बाय हो जाए। बाय इथेरियम पे क्लिक करूँगा, देखो नीचे लिमिट ऑर्डर लग गया। पहले क्या था, जो मार्केट प्राइस चल रही थी उसी के ऊपर शू छड़प करके क्या हो गया, बाय। लेकिन अभी क्या है, अभी नीचे लिमिट ऑर्डर लग चुका है। मतलब जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगी आपकी बाइंग नहीं होगी। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप दुनिया में हैं, दुनिया से चले गए हैं आप लोगों का मोबाइल अकाउंट लॉगिन है नहीं है,
जब मार्केट नीचे आएगी ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाएगी। ओके हो गया, इसको कहते हैं सिंपल लिमिट ऑर्डर। ओके अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो नीचे आप लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट समझे, नेक्स्ट है जनाबे वाला स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्केट आप लोगों को लगता है कि नीचे आनी है और भी नीचे आनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इथीरियम है, इथीरियम का मैं चार्ट ओपन करता हूँ आप लोगों को ताकि साथ साथ एग्जांपल के साथ समझाऊँ। यहाँ पे मैं आता हूँ 1 आवर का मैंने चार्ट निकाला है, ठीक है। यहाँ पे हमें लगता है कि यार मार्केट जो है ना 3900 तक आ सकती है, ठीक है। या जिस तरह आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों एक डिप आई थी, मार्केट एकदम से नीचे आई 3400 पे इथीरियम आ गया। तो अब मुझे नहीं पता ये नीचे किधर तक आएगी, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि यार ये 3400 तक आएगी, मेरा ख्याल है यार ये 3600 तक आएगी। अब मेरा एक ये भी ख्याल है कि अगर इसने 3800 को ब्रेक किया ना तो ये 3800 को अगर ये ब्रेक करती है तो ये 3600 पे लाजमी आएगी, या 3600 को इसने ब्रेक किया ना तो ये 3200 तक लाजमी आएगी। अब इस बात को समझो कि इसको हमने ट्रिगर कैसे करना है, इसको हमने कैप्चर कैसे करना है। बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पे आओ बाय के अंदर, यहाँ पे देखो एक स्टॉप है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप लिमिट, नीचे लिखा हुआ है स्टॉप, उसके नीचे लिखा हुआ है लिमिट। ओके, अब स्टॉप का क्या मतलब है? स्टॉप का मतलब है ट्रिगर करना, एक्टिव करना किसी भी चीज को, ठीक है। अब यहां पे हम एक प्राइस देंगे कि भाई जब वो प्राइस हिट हो देन हमारा लिमिट ऑर्डर लगे। मतलब मैं भी क्या कह रहा था कि अगर ये 3800 तक आ गई तो ये 3600 पे लाजमी आएगी। तो अगर ये 3800 तक आती है देन हमारा 3600 वाला लिमिट का ऑर्डर लगे, ऑटोमेटिकली लगे। कैसे? स्टॉप, यहाँ पे 3800 पहले ऊपर लिखना है, जो हमें पता है कि यार यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो नीचे आए, ठीक है। 3800 अगर यहाँ से ब्रेक होता है देन लिमिट क्या है? 3600। हमारा 3600 के ऊपर लिमिट का ऑर्डर एक्टिव हो जाए। कितने इथीरियम या कितना यूएसडीटी? 15 यूएसडीटी बाय इथीरियम। यहाँ पे देखो ये तुम्हें एक बात समझा रहा है कि तुम करने क्या जा रहे हो। यहाँ पे समझो, ये इस जगह पे नीचे एक स्टेटमेंट है, इफ द लास्ट प्राइस ड्रॉप्स बिलो 3800, अगर प्राइस 3800 से नीचे आती है देन एन ऑर्डर टू बाय 0.004 इथीरियम एट द प्राइस ऑफ 3600, तो फिर आपका 3600 के ऊपर बाय का लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। ओके, ये इस तरीके से वर्कआउट करता है। कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखो नीचे आप लोगों का एक ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ओके डन, समझ आ गई इस बात की। चलते सेल सेक्शन आप लोगों को बाद में समझाता हूँ, पहले जरा बाय सेक्शन समझ लो। यहाँ पे नीचे आओ, स्टॉप लिमिट समझ आ गया। स्टॉप लिमिट के बाद एक और ऑप्शन आता है स्टॉप मार्केट। सेम वही चीज़ है कि भाई स्टॉप मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो भाई स्टॉप हम लगाएंगे, जो हमने स्टॉप लगाया उसी मार्केट प्राइस के ऊपर ही बाइंग हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक किस्म का लिमिट ही है लेकिन मार्केट प्राइस के ऊपर ये लगता है। इसको आप लोगों ने ज़्यादातर यूज़ नहीं करना, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप एंड ओसीओ, पहले ओसीओ समझ लो। ओसीओ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ओसीओ क्या चीज़ है, आसान लफ्ज़ों में समझो। ये मैं यहाँ पे आता हूँ, ग्राफ ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार देखो ये ऊपर है 4253, ठीक है। 4253 को अगर इसने, ये देखो ये 4253, ठीक है, ये वाला जो प्राइस रेंज है, मुझे लगता है कि यार ये ऊपर गया ना तो ये ब्रेकआउट करके निकल जाएगा और ऊपर न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ, ठीक है। पॉसिबल है ना भाई, ब्रेकआउट भी तो एक चीज़ होती है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया थोड़ा सा, उसके बाद ब्रेकआउट मार के ऊपर निकल गई, ठीक है। तो जिसने इस कैंडल पे आके सोचा होगा कि बस बहुत हो गया अब तो नीचे ही आना चाहिए इसको, उसका प्रोग्राम इधर बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप लोगों के पास दो सिनेरियो हैं। दो सिनेरियो आसान लफ्ज़ों में समझो। ये मार्केट चल रही है, ठीक है, ये ऐसे एक डब्बे के अंदर ये मार्केट चल रही है। यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, यहाँ पे मार्केट जब टच होगी तो यहाँ से मार्केट फ्लाई भी कर सकती है, लेकिन ये नीचे आपकी सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आके टच करके भी मार्केट ऊपर जा सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों लिमिट ऑर्डर हम लगाएंगे कि यहाँ पे अगर जाती है इस ब्रेकआउट पे तो एकदम से मेरा बाय का लिमिट ऑर्डर लग जाए। हाँ, अगर मार्केट नीचे आ जाती है इस जगह पे तो यहाँ पे भी मेरा एक लिमिट ऑर्डर लगा पड़ा हो। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर एक लिमिट ऑर्डर लगा तो दूसरे लिमिट ऑर्डर का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला लग गया ऊपर जाने के लिए, दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा आए आप लोगों को समझाता हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास OCO ऑर्डर। ये ज़्यादा अच्छा आप लोगों को सेल के अंदर आएगा, ठीक है। सेल प्राइस के अंदर आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा अच्छा जब मैं सेल वाला आप लोगों को समझाऊंगा सेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों के पास ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप बहुत बहुत मज़े का है, बाय सेक्शन में भी और सेल सेक्शन में भी। अब समझो है क्या, समझो ये है कि भाई इथीरियम है ना, इथीरियम जा रहा है भाईजान नीचे। मैं एक प्राइस सेट कर देता हूँ कितने पे, मैं कहता हूँ जी इथीरियम नीचे जाने वाला है
या अगर डिप आ जाती है बड़ी, तो मैं सेट कर देता हूँ कि भाईजान इथेरियम जाएगा 3000 पे। कितना? इथेरियम जाएगा 3000 पे। ठीक है, ये मैं इसकी प्राइस लिख देता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ आए। इथेरियम जाएगा 3000 पे, लेकिन मेरा ऑर्डर हिट नहीं करना, मेरा ऑर्डर हिट नहीं करना। कब करना है? तब करना है कि जब 3000 को टच करके कम से कम 3% पुल बैक हो। ऊपर मैंने 3 लिख दिया। ये ना होना कि भाई 3000 टच किया, 3000 के बाद वो 2500 पे चला गया, 2000 पे चला गया, भाई मेरा ऑर्डर हिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब मेरा ऑर्डर हिट होना चाहिए जब मार्केट आई है 3000 पे और 3000 से फिर उसने वापस रिकवरी शुरू किया और कम से कम 3% रिकवरी शुरू हुई है, तो मेरा जो करंट प्राइस चल रही होगी उसके ऊपर मेरा ऑर्डर लग जाए। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि भाईजान हम लिमिट तो लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3500 पे इसकी लिमिट लगा ली, 3000 पे लिमिट लगा ली। मार्केट जब क्रैश हुई तो मार्केट चली गई सीधी 2500 पे या 2200 पे, 2300 पे चली गई। तो भाई हमने तो 3000 पे ले लिया था, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे ये सीन है कि आपने जो प्राइस बताई है 3000 पे मार्केट आई, आने के बाद कम से कम 3% वापस पुल बैक हुआ, देन हमारी लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए। जो भी उस वक्त मार्केट प्राइस चल रही होगी उसी पे ले लो। कितना ले लो? $15 का ले लो। फॉर एग्जाम्पल बाय इथेरियम पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक ऑप्शन मैं इसमें बताना भूल गया आप लोगों को। यहाँ पे देखो ये एक्टिवेशन प्राइस का टिक लगा हुआ है। अगर आप इसकी टिक लगाना चाहते हैं, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि अगर आप लोग टिक लगा देते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि मार्केट आएगी 3000 को टच करेगी, वापस 3% करेगी, देन मार्केट प्राइस पे हमारा इथेरियम बाय हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, मार्केट आए 3000 पे, वापस 3% भी पुल बैक हो, लेकिन हमारा ऑर्डर फिर भी 3000 रुपये के ऊपर ही लगे, 3000 की प्राइस पे ही लगे, देन हम यहाँ पे इसको 3000 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहते भाई, मार्केट आई 3000 पे, जैसे ही 3% पुल बैक हुआ ऑटोमेटिकली वहीं पे हमारा बाय हो जाए, तो इसको नॉन एक्टिव कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ये देखो, मैं नहीं चाहता कि भाई वापस से मेरा 3000 के ऊपर लिमिट ऑर्डर लगे। बस जैसे ही 3000 टच हुआ, 3% मार्केट ऊपर गई, मेरा मार्केट रेट पे बाय हो जाए, तो मैं इसको डीएक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ इथेरियम लिख रहा हूँ 0.01 इथेरियम, बाय इथेरियम पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अब ये क्या कह रहा है मुझे, द ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड विद लास्ट प्राइस इमीडिएटली इफ द प्राइसेस इंक्रीजेस 3% फ्रॉम द लोएस्ट प्राइस। लोएस्ट प्राइस क्या रखी थी मैंने? 3000। ठीक है, फ्रॉम द लोएस्ट प्राइस अ लिमिट ऑर्डर ऑफ बाइंग 0.01 इथेरियम एट 3000 USDT विल बी सबमिटेड। और वो कह रहा है जी कि ये प्राइस में नॉट बी इक्वल टू 3000, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, इस तरीके से हम अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। मार्केट आई 3000 को टच की, 2500 पे चली गई, 2200 पे चली गई, 2300 पे चली गई, हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे नुकसान तब होगा जब हमने ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाया और मार्केट आई 3000 पे हमारा बाय हो गया और मार्केट नीचे चली गई और प्रोग्राम बढ़ गया। हमारा इसके अंदर सिक्योर कैसे हो रहा है प्रॉफिट और लॉस मिनिमाइज कैसे हो रहा है? वो इस तरीके से हो रहा है कि भाई मार्केट आएगी 3000 पे, जब तक वापस 3% नहीं जाएगी हमारा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरीके से आप लोगों का ट्रेड मैनेज हो गया। ओके हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके सेल सेक्शन पे। सेल निहायत आसान, निहायत इंपॉर्टेंट। लिमिट, सादी लिमिट। सादी लिमिट क्या है? जितना इथेरियम पड़ा है यहाँ पे लिमिट की प्राइस नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ सारा इथेरियम मेरा 4200 पे सेल हो जाए। ये इसको पकड़ के एंड तक ले जाऊँ, सेल इथेरियम पे क्लिक करूँगा, नीचे लिमिट लग गई। सिंपल, सबको पता है, नहीं पता तो अब पता लग गया होगा। ठीक है, कैंसिल करो। मार्केट, मार्केट के ऊपर आऊँगा, सारा इथेरियम सिलेक्ट करूँगा, जो प्राइस करंट प्राइस चल रही है, ये देखो 4124 जो करंट प्राइस चल रही है, सेल इथेरियम पे क्लिक करूंगा, सारा इथेरियम सेल होके वापस किस में? ऊपर देखो इथेरियम USDT का पेयर है, USDT में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आके समझो स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट में क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके मैं ट्रिगर करूंगा, वो प्राइस बताऊंगा जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होना है। ठीक है, मतलब कि मैं बताऊंगा कि यार अगर यहाँ तक आता है ना तो मेरा स्टॉप लॉस एक्टिव कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता है 4100 पे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर कर दो, मतलब कि नीचे एक्टिव कर दो। कितने पे? 4070 पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। कब? जब प्राइस आएगी 4100 पे। ठीक है, चाहो तो 4100 के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा दो मैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? स्टॉप लिमिट के बाद ट्रेलिंग स्टॉप और OCO। पहले OCO समझ लो, फिर ट्रेलिंग स्टॉप पे आते हैं। OCO मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल सेक्शन में अच्छा समझ आएगा। हमारे पास इथेरियम पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे
आप लोग एक ही ऑर्डर के अंदर उसका टीपी भी सेट कर सकते हैं, उसका एसएल भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इथेरियम लिया हुआ था, इथेरियम का मैं टीपी लगा देता हूँ 4300, उसका मैं एसएल ट्रिगर कब हो, जब 4100 पे आए, और एसएल कितना हो, 4070 हो, कितना, सारा, सिंपल सेल इथेरियम। ये देखो नीचे ऑर्डर लग गया। ठीक है, मतलब मैंने अपना टीपी भी सेट कर दिया, मैंने अपना सेल का ट्रिगर भी एक्टिव कर दिया, मैंने अपना सेल ऑर्डर भी लगा दिया, स्टॉप लॉस जिसको कहते हैं, टीपी भी सेट, एसएल भी सेट, और एसएल को ट्रिगर करने के लिए एक प्राइस भी सेट। ओके हो गया। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, इंटरनेट कनेक्ट है नहीं, अकाउंट लॉगिन है नहीं, अब जिंदा है नहीं है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों को जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हैं, जिनको सिग्नल वगैरह मिलते हैं। कैसे समझें, ज़रा गौर से मेरी बात सुननी है, गौर से। वो सेगमेंट आ गया, कंफर्म सब मैं कैंसिल कर दिए। अब आ जाते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया इथेरियम का फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल के साथ चल रहा हूँ मैंने उसका पहला टीपी बताया 4%, दूसरा टीपी बताया 8%, तीसरा बताया 12% वगैरह वगैरह। अब आप लोगों के साथ क्या हुआ, पहला टीपी हिट हुआ, आप लोगों ने या तो वहाँ पे सारे सेल कर दिए, या वहाँ पे आप लोगों ने आधे सेल किए और आधे बचा लिए। अब वो जो आधे बचाए हैं, मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गई। जितना आप लोगों ने प्रॉफिट किया था वो आप लोगों का हो सकता है जो बाइंग प्राइस हो उससे भी नीचे चला जाए, तो आपका प्रॉफिट भी गया और थोड़ा सा लॉस भी हो गया। अब इससे कैसे बचें जनाब? सिंपल सा तरीका। मैंने आप लोगों को इथेरियम दिया 4300 पे, उसका TP1 फॉर एग्जाम्पल, आधा आप लोगों ने 4300 पे बेच दिया। ठीक है, TP2 क्या है उसका, 4400। अब सुने बड़े ध्यान से। या आपके साथ कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कॉइन आपने लिया, आपने बेच दिया, और फिर कह रहे हैं ओहो ये तो और ऊपर चला गया यार, मैंने जल्दबाजी कर दी इसको बेचने में। ठीक है, उन दोनों सिनेरियो में ये यूज़ होगा। अब देखो, पहला आप लोगों का टीपी कितने पे हिट हुआ, आपने उसके अंदर 50% बेच दिए 4200 पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4200 पे आपका TP1 हिट हुआ। नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ना एक ट्रिगर प्राइस देनी है। ठीक है, एक ट्रिगर प्राइस कौन सी देनी है, आप लोगों ने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस देनी है कि 4200 पे हुआ ना, 4200 पे ही बेशक उसकी ट्रिगर प्राइस दे दें। ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं इसको, पहला हमारा TP 4% था तो इसको हम रखते हैं 3%। ठीक है, कितनी सारी। अब यहाँ पे ये क्या होगा, गौर से समझो। होगा ये कि आप लोगों ने 50% इथेरियम बेच दिए थे, 50% इथेरियम आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, 4200 पे प्राइस गई, ऑटोमेटिकली आप लोगों का ऑर्डर ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने का मतलब क्या है, ऊपर जाएगी तो जाती जाएगी, आपका बकाया प्रॉफिट बनता ही जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगी तो जाती जाएगी, लेकिन जहाँ पे मार्केट 3% नीचे आई, जहाँ पे भी जाके मार्केट 3% नीचे आई, आप लोगों का बकाया जितना आपने ऑर्डर में लगाया होगा सब सेल हो जाएगा। समझें इस बात को, दोबारा सुने। पहला टीपी आप लोगों का 4% पे हिट हो गया, आप लोगों ने 50% इथेरियम बेच दिए, बकाया 50% बचे हुए हैं ना, उन बकाया का हमने लगा दिया ट्रेलिंग स्टॉप सेल ऑर्डर में। ठीक है, और साथ एक प्राइस दे दी जिस पे हमारा TP1 हिट हुआ था, वही प्राइस आप लोगों ने यहाँ पे दे दी 4200। ठीक है, TP1 जिस प्राइस पे हिट हुआ वही प्राइस यहाँ पे दे दी, ऊपर रख दिया 3%। ओके, अब मार्केट ऊपर जाएगी तो जहाँ तक जाएगी जाते जाओ आपका प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी खुदा ना खास्ता 4200 से ही नीचे 3% जहाँ पे भी नीचे आई, आपके बकाया सारे बिक जाएंगे। कैसा, आप लोगों का प्रॉफिट और आप लोगों का ओरिजिनल पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप सेल ऑर्डर। ठीक है, सेम एज इट इज। यहाँ पे मैं सेल इथेरियम पे लगाऊंगा। यहाँ पे समझो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है द ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड विद द लास्ट प्राइस इमीडिएटली, जो हमने ऊपर दिया प्राइस। ठीक है, अब इस बात को समझो, यहाँ भी ये देखो ऑर्डर क्या दे रहा है, ये आप लोगों को बोल रहा है द ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड एट द लास्ट प्राइस। 4200 के ऊपर आप लोगों का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला ऑर्डर एक्टिवेट, फिर प्राइस कहाँ तक गई, 43 पे चली गई प्रॉफिट, 44 पे चली गई प्रॉफिट, 40 पे चली गई प्रॉफिट, लेकिन जहाँ पे टॉप से जहाँ पे भी 3% नीचे आया वहाँ पे आप लोगों का ट्रेड क्लोज और आप लोगों का प्रॉफिट सिक्योर। ये सिर्फ स्पॉट का मतलब ये नहीं होता कि नीचे ले लिया ऊपर बेच दिया। ठीक है, नीचे ले लिया तो वो और नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने कवर अप कैसे करना है, अपना प्रॉफिट सिक्योर कैसे करना है, अपने लॉस को कैसे मैनेज करना है, वो आप सब इन चीज़ों को सीख के कर सकते हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।